नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और दमदार 10 में आपका स्वागत है। अक्टूबर का आधा महीना बीत चुका है और अभी से ही दिल्ली वालों को उस स्मॉग की काली यादें जहन में घूमने लगी हैं जो स्मॉग दिल्ली को गैस चैंबर में तब्दील कर देता है। पिछले 10 दिनों के भीतर दिल्ली का पॉल्यूशन मीटर डबल हो चुका है और आने वाले 10 बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं दिन, क्योंकि दिल्ली में बहने वाली हवा का रुख उत्तर पश्चिम की ओर से शुरू हो गया है और इसी ओर से पंजाब की पराली का धुआं हवा में मिलकर दिल्ली तक पहुंचने लगा है। ये पिछले 10 दिनों का दिल्ली का पॉल्यूशन मीटर है। पिछले 10 दिनों के अंदर ये मीटर डबल हो गया है। 4 अक्टूबर को दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी हवा की गुणवत्ता का दर 91 पर मॉडरेट था, जो महज 10 दिनों के अंदर ही डबल होकर अनहेल्दी वाले कैटेगरी में पहुंच गया है। 14 अक्टूबर को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता दर 182% दर्ज की गई। सवाल है कि अगर इसी रफ्तार से हवा प्रदूषित होती रही तो नवंबर और दिसंबर के महीने में क्या होगा, जब दिल्ली में ठंड भी बढ़ेगी और आसमान में कोहरे की चादर भी पसरेगी। गुरुवार को दिल्ली से सटे गाजियाबाद की जो तस्वीरें आईं, वो प्रदूषण को लेकर अभी से अलर्ट कर रही हैं। ऊंची ऊंची इमारतें स्मॉग की धुंध में मानो अभी से गुम होने लगी हैं। सर्दियों की शुरुआत भी अभी नहीं हुई है, लेकिन अभी से स्मॉग की चादर दिल्ली एनसीआर में सीधे तौर पर देखी जा रही है। इस समय हम गाजियाबाद के प्रदूषण विभाग के बाहर हैं, जहां पर स्क्रीन लगी हुई है। अपने वीजे से कहूंगा तस्वीरें आपको दिखाएं। दरअसल गाजियाबाद में PM 2.5 और PM 10 की मात्रा मानकों से कहीं ज्यादा हो चुकी है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों की माने तो गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 223 दर्ज किया गया है, यानी गाजियाबाद ऑरेंज जोन में शामिल हो चुका है। सवाल है कि पिछले 10 दिनों में ऐसा क्या हो गया जो दिल्ली का पॉल्यूशन मीटर अचानक से हाई होने लगा। पिछले 10 दिनों के अंदर पंजाब के अलग अलग जिलों से पराली जलाने की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। इसके अलावा मानसून की विदाई के बाद अब हवा में आए ड्राइनेस भी आ रही है, जिसके चलते धूल कण हवा में तेजी से घुलने लगे हैं, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को खराब कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में हवा की दिशा भी बदल गई है, जो प्रदूषण को बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। अगर आप देखें तो एक हफ्ते पहले तक दिल्ली के अंदर यहाँ का जो प्रदूषण स्तर था नॉर्मल था। अब जब पराली जलना शुरू होती है तो प्रदूषण का बढ़ने का भी ग्राफ आपको उसी तरह से बढ़ता हुआ दिखेगा, लेकिन पराली के प्रदूषण को हम रोक नहीं सकते। बाहर से जो आता है, दिल्ली के अंदर जो पराली है उसको गलाने के लिए बायोडिकम्पोजर का छिड़काव पूरे दिल्ली के अंदर हम कर रहे हैं। हवा के बदले रुख ने दिल्ली की आबो हवा को कैसे खराब करना शुरू किया है, अब उसे समझिए। 5 अक्टूबर तक दिल्ली में पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चल रही थी, जो बंगाल की खाड़ी से आ रही थी, लेकिन 6 अक्टूबर से हवा की दिशा उत्तर पश्चिम हो गई। ये हवा जम्मू कश्मीर यानी हिमालय की पहाड़ियों से आती है। इस हवा के साथ पहाड़ों की ठंडक के साथ साथ पंजाब और हरियाणा में जलने वाली पराली का धुआं भी दिल्ली आ रहा है। हवा की रफ्तार प्रतिदिन कम हो रही है, जो कि विंटर में ये फिनोमेना देखा जाता है कि विंड स्पीड कम होती है और उसका विंड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो जो नॉर्दर्न साइड से विंड्स आ रही हैं, उसके द्वारा प्रदूषण भी आता है और जो कि कंट्रीब्यूशन बताया जा रहा है अर्थ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की ओर से तकरीबन 10% कंट्रीब्यूशन जो है PM 2.5 दिल्ली एनसीटी में बायोमास बर्निंग का है 14 तारीख को। केंद्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण की 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह मौसम है,
दूसरी वजह रीजनल जैसे दूसरे राज्यों में पराली का जलना, और तीसरी वजह लोकल यानी स्थानीय है जैसे गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाले धूल कण। मौसम पर तो किसी का जोर नहीं चल सकता, लेकिन प्रदूषण की दूसरी वजहों को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार कदम उठा रही है। जैसे खेतों में पराली को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार बायो डीकंपोजर किसानों को मुफ्त दे रही है। गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए गाड़ियों के पोल्यूशन सर्टिफिकेट की सघन जांच की जा रही है। इसके अलावा 18 अक्टूबर से दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन शुरू किया जा रहा है, यानी रेड लाइट पर गाड़ी का इंजन ऑफ करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर लगातार चेकिंग करके नियमों को न मानने वाली कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जबरदस्त जुर्माना लगाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर पराली का, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली को पराली को गलाने के लिए बायो डीकंपोजर का निःशुल्क छिड़काव दिल्ली के अंदर खेतों में करना शुरू हो चुका है। तीसरा है व्हीकल पोल्यूशन, गाड़ियों का पोल्यूशन। गाड़ियों के पोल्यूशन को भी कम करने के लिए 18 तारीख से दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन जो है हम शुरू करने जा रहे हैं। तो उसमें करीब 500 से ज़्यादा साइट्स का विजिट हुआ था और 150 साइट ऐसी मिली थी जहां पर अलग अलग तरह के उल्लंघन पाए गए थे। लगभग 50 लाख रुपए का अलग अलग लोगों के साथ जुर्माना हो चुका है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पड़ोसी राज्यों की सरकारों से भी पराली को खेत में ही गलाने वाले बायो डीकंपोजर मुफ्त में देने की अपील की थी, लेकिन इस अपील का ना तो असर हुआ और ना ही किसानों को बायो डीकंपोजर मिले। असर ये हो रहा है कि पंजाब में फिर से पराली जलनी शुरू हो गई है और इसका धुआं हवा के साथ दिल्ली पहुंच रहा है, जो दिल्ली की हवा को जहरीला कर रहा है। गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा, दिल्ली से मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली में हर साल ठंड के मौसम में प्रदूषण की समस्या विकराल रूप ले लेती है और इस बार भी स्थिति खराब होती दिख रही है। दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण के जहरीले पंजे से बचाने के लिए सरकारों ने कई प्लान पर एक साथ काम करना शुरू कर दिया है। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जांच तेज हो गई है। दिल्ली एनसीआर में कल यानी कि 15 अक्टूबर से ग्रैब लागू किया जा रहा है। ताजी सांसों पर संकट, दम घोटने वाली हवा का खतरा और जहरीले स्मॉग से सामना। सर्दी की आमद के साथ ही हर साल दिल्ली एनसीआर में ये 3 परेशानियां लौट आती हैं। लोगों की सांसों पर पहरा सा बैठ जाता है। आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल भी ये स्थिति ज्यादा जुदा नहीं है। ये है समीर ऐप। समीर ऐप में जब हम दिल्ली का डाटा खोलते हैं तो हमें नज़र आता है 179 और इसके एक हॉटस्पॉट पे हम खड़े हैं जो कि है आईटीओ। हालांकि देखिए कई द्वारका क्षेत्र ऐसा है जो जहां सबसे ज़्यादा लाल दिख रहा है, लेकिन अगर हम आईटीओ की भी बात करें तो आईटीओ की स्थिति भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो कि अभी पहुंच गई है 165। अक्टूबर के महज 14 दिनों में ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में ये संकट गहराने की आशंका है। लिहाजा सरकारें अभी से एक्शन मोड में आ गई हैं। मतलब जैसे हम दफ्तर जाते हैं या हम मार्केट जाते हैं या हम कोई एंटरटेनमेंट किसी भी चीज़ के लिए घर से निकलते हैं, अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, अपना स्कूटर लेके जाते हैं। एक बार हफ्ते में ऐसा कर लें कि हम अपनी गाड़ी नहीं लेके जाएंगे, या तो मेट्रो से जाएंगे या बस से जाएंगे या किसी के साथ गाड़ी शेयर कर लेंगे। दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए इस बार भी 15 अक्टूबर से ग्रैब लागू किया जा रहा है। प्रदूषण रोकने में ये प्लान कितना कारगर साबित होगा उसे समझने से पहले जानिए ग्रैब है क्या। ग्रैब का फुल फॉर्म है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। इस एक्शन प्लान को साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी और ये 2017 में पहली बार लागू हुआ था। ये केवल उस समय आपातकालीन उपाय के रूप में काम करता है जब वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो जाती है। ग्रैब में वायु प्रदूषण की स्थितियों को देखते हुए उसे रोकने के लिए कदम उठाए जाते हैं। प्रदूषण रोकने के लिए इस साल 2 बड़े बदलावों के साथ दिल्ली में ग्रैब लागू किया जा रहा है। इसके मुताबिक 15 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों में लकड़ी या कोयले का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा।
वहीं प्रदूषण की सामान्य स्थिति को देखते हुए फिलहाल दिल्ली में डीजल जनरेटरों पर रोक नहीं लगाई गई। दिल्ली के साथ ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए फिलहाल कंस्ट्रक्शन और डीजल जनरेटर पर रोक नहीं लगेगी। साथ ही सड़कों की साफ सफाई, पानी का छिड़काव भी लगातार होता रहेगा। लेकिन प्रदूषण जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही सख्ती भी बढ़ा दी जाएगी, यानी डीजल जनरेटर, हॉट मिक्स प्लांट, भवन निर्माण वगैरह के काम बंद कर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 8 ऐसे हॉट स्पॉट की पहचान की है जो जिले की हवा को जहरीली बना रहे हैं। यहाँ प्रदूषण कंट्रोल करने की जिम्मेदारी 3 प्राधिकरणों सहित 19 विभागों को दी गई है। पॉल्यूशन विभाग की माने तो ग्रेप सिस्टम लागू कर दिया गया है। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पॉल्यूशन विभाग के अधिकारियों ने जिलाधिकारी और तमाम संबंधित विभागों के साथ मीटिंग करके ग्रेप सिस्टम लागू कर दिया, जिसके तहत 15 विभाग पॉल्यूशन रोकने को लेकर कार्रवाई करेंगे। अगर जिले की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाने के पीछे जो वजह है वो ट्रैफिक को माना गया है। दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल सरकार पहले से ही प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठाने का ऐलान कर चुकी है, जिसमें से एक है रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान। तो हम लोगों ने, सबने, दिल्ली के लोगों ने मिलकर कैंपेन चलाया था, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। जैसे ही रेड लाइट हो गाड़ी ऑफ कर दो, और जैसे फिर ग्रीन हो गाड़ी ऑन कर लो। इससे आम के आम गुठलियों के दाम, आपका तेल भी बचेगा, प्रदूषण भी कम होगा। तो आज एक तो ये कसम खानी है कि अब रेड लाइट के ऊपर हम जब भी रुकेंगे गाड़ी ऑफ करेंगे। 18 तारीख से ये कैंपेन चालू हो रहा है। इसके अलावा दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की चेकिंग तेज हो गई है। अक्टूबर के पहले 10 दिनों में 30,000 से ज्यादा गाड़ियां चेक की गई और 1,768 चालान किए गए। खास बात यह है कि 98% से ज्यादा चालान प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी PUC से जुड़े हैं। भारी भरकम 10,000 रुपए का चालान किया जा रहा है। यही कारण है कि दिल्ली में गाड़ी वालों में खलबली मची है। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए भागम भाग मची है। सिर्फ 2 दिनों में नया रिकॉर्ड बना है और 75,000 PUC जारी किए गए हैं। इससे पहले आम दिनों में 6 से 8,000 PUC ही रोज जारी हो रहे थे। राजधानी में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट को लेकर दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने फिर से एक बार अभियान चलाया है और एक बार फिर से पॉल्यूशन सेंटर्स पे वाहनों की कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। जहां तक सितंबर में रोजाना एक सेंटर पे 30 से 40 गाड़ियां आती थी, इस समय 100 गाड़ियां आ रही हैं। लोग 2-3 दिन तक चालान से बचने के लिए, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेने के लिए अलग अलग सेंटर्स पर जाने के लिए मजबूर हैं। कतारें लगी हैं, लोगों को काफ़ी समय लग रहा है। दिल्ली को जहरीली हवा से बचाने के लिए सरकार ने 10 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान भी तैयार किया है, जिसमें 29 अक्टूबर तक एंटी डस्ट अभियान चलाया जा रहा है। कूड़ा जलने से बचाने के लिए 250 टीमों का गठन किया गया है। दिवाली में पटाखों के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। स्मॉग टावर लगाया गया है। सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले हॉट स्पॉट पर निगरानी रखी जा रही है। ग्रीन वॉर रूम को और मजबूत किया जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण हर साल बड़ी परेशानी का सबब बनता जा रहा है। यही वजह है कि इस बार सरकारें पहले से ही सचेत हैं। नोएडा से अमित चौधरी और दिल्ली से मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। हर साल ठंड से पहले दिल्ली में प्रदूषण रोकने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन ठंड आते आते दिल्ली प्रदूषण के घने कोहरे में घिर जाती है। सवाल है कि चूक कहां होती है, तैयारियों में या फिर तैयारियों को लागू करने में, या फिर दिल्ली में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार सिर्फ पड़ोसी राज्य है जहां से पराली का धुआं दिल्ली तक पहुंचता है। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब बड़े बड़े शहरों की सड़कों पर लॉकडाउन का सन्नाटा पसरा था, तब प्रकृति भी खुलकर सांस ले रही थी। लॉकडाउन लोगों के लिए दिक्कतें तो लेकर आया, लेकिन प्रदूषण को कम करने के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ। क्योंकि कई दशकों बाद ये पहली बार हुआ था जब पिछले साल दिल्ली की यमुना अपने आप साफ नजर आने लगी। पंजाब में जालंधर के लोगों को घर बैठे ही
हिमालय की वादियां नजर आने लगी थी और यूपी के मुजफ्फरनगर से तो लोगों को शिवालिक पर्वत की श्रृंखला के दर्शन होने लगे थे। लॉकडाउन की इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद ये है कि प्रदूषण अपने आप पैदा नहीं हो रहा, बल्कि जाने अनजाने में हम और आप इसे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार बन रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कई फैक्टर्स को जिम्मेदार माना जाता है। इसमें पराली, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं और कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाले धूल कण शामिल हैं। इन्हीं धूल कण को साइज के मुताबिक PM10 और PM2.5 का पैमाना दिया जाता है। ठंड के दिनों में धुएं और कोहरे का जो कॉकटेल बनता है, उसमें PM2.5 साइज का सूक्ष्म कण ही सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है, क्योंकि बेहद सूक्ष्म होने के चलते ये हवा के साथ आसानी से हमारी सांसों में घुल जाता है। दिल्ली की हवा में घुला PM2.5 करीब 28% गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से आता है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की PM2.5 में हिस्सेदारी करीब 30% है। दिल्ली के रिहायशी इलाकों का PM2.5 के लिए योगदान 10% है। सड़कों से उड़ती धूल 3%, कंस्ट्रक्शन से उड़ने वाली धूल 1%, जबकि PM2.5 की 13% हिस्सेदारी दूसरी वजहों से आती है। PM2.5 बढ़ने का सीधा मतलब है आपके स्वास्थ्य पर सीधा अटैक। आपकी सांसों से जो हवा आपके फेफड़ों तक जा रही है, वो PM2.5 के जरिए आपके लंग्स और लिवर दोनों को प्रभावित करती है। टीम न्यूज़ नेशन। एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन वापस लौटेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ।